हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बेसिकली सुबह 11 बजे ही आपको हिंदी की वीडियो मिल जाती है और दोपहर के 3 बजे आपको यूपी जीके की वीडियो मिलती है या जीके की, और शाम के 7 बजे आपको यूपी जीके की वीडियो मिलती है। लेकिन आज यार बहुत ज़्यादा बिजी था। अभी हाल ही बिल्कुल मैं घर पे आया हूँ और मैंने सोचा कि कम से कम आप लोगों के लिए एक वीडियो तो प्रोवाइड करवा दूँ, ताकि आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। तो उसके लिए तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। आज केवल एक ही वीडियो से काम कर चला लीजिए। कल से आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम पूरी वीडियो मिलेंगी। आत्मनिर्भर किस समाज का उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताइए आत्मनिर्भर। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में ये आपसे क्वेश्चंस पूछा था। तो कई लोगों के मैसेज आए कि सर जो क्वेश्चंस पूछा करो उसका आंसर बता दिया करो। तो आत्मनिर्भर यानी खुद पर निर्भर रहना, और जहां पर कारक चिन्हों का बोध हो जाता है तो बच्चे वहां तत्पुरुष समास हो जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 26। पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। लगभग भाववाचक संज्ञा शब्द जो होते हैं वो आपके प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो बुढ़ापा, बुढ़ापा शब्द जो है वो आपका एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। चौथा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? तो इनडायरेक्टली वही पूछ रहा है कि कौन सा पुल्लिंग है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। आंगन एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। चौथा ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यार काफ़ी अच्छा लगा आप लोग जो है वो वीडियो को 100 लाइक तक पहुँचाने लगे हो। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हर वीडियो को कम से कम 100 लाइक तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि इतना अच्छा कंटेंट जब मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दें। ऊर्ध्वगामी शब्द का आपको सही अर्थ बताना है। ऊर्ध्वगामी आप किसको बोलेंगे? तो ऊर्ध्वगामी हम किसको बोलेंगे सर? ऊपर की ओर जाने वाला, उसी को बोलेंगे हम ऊर्ध्वगामी। तीसरा ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सूक्ष्म का आपको विलोम शब्द बताना है कि सर सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29, जल्दी से बताइए। सूक्ष्म का विलोम शब्द आराम से आप बता सकते हो कि सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? स्थूल, स्थूल जो है वो सूक्ष्म का विलोम शब्द होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। वह खा रहा था, मैं खा रहा था। कौन सा काल है, जल्दी से बताइए। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? आराम से बता सकते हो। तो वह खा रहा था ना खा चुका है या उसने खा लिया था, तो ये दोनों सेंटेंस नहीं है, खा रहा था तो अपूर्ण भूतकाल में जाएगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। राम की गाय चरती है, वाक में कौन सा कारक है? राम की गाय चरती है, वाक में कौन सा कारक है? काकी के नानी ने रारी रे किस कारक में देखने को मिलते हैं सर? संबंध कारक में। तो बस चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? वाक्यों का वर्गीकरण करते हैं मुख्यतः कितने, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं वो नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि अर्थ के आधार पर वाक्य अलग होते, रचना के आधार पर अलग होते। तो आपसे यही पूछा कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। तो भैया वाक्यों का वर्गीकरण आपको हम बता दें तो केवल और केवल कितने प्रकार से किया जाता है सर? दो ही प्रकार से किया जाता है, क्योंकि एक रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ये 8 प्रकार के होते हैं। तो वर्गीकरण आपका 2 प्रकार से होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। रचना के आधार पर 3, अर्थ के आधार पर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा अशुद्ध वाक्य है? माता पिता पूजनीय है, पूजनीय ही गलत लिखा हुआ है। बस यहीं से आप पहचान जाओ कि यह शुद्ध वाक्य है। शुद्ध पूजनीय इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक्य का चयन करना है 34 में, जल्दी से बताओ। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, बिल्कुल ठीक है। चौथा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो आपको आराम से, जैसे देखो ग्रंथ का निर्माण दे रहे हैं तो रचना होती है, ग्रंथ का निर्माण नहीं होता। तो इस तरीके से गलती पहचान लोगे। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? देखो मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन समझाता हूँ। जैसे कोई दो समानार्थी शब्द हैं, यानी कि जिनका अर्थ समान है, जैसे धीरे, और फिर हमने सामने उसी के सामने लिख दिया धीरे। तो दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति आ रही, तो इसके बीच में एक डैश का प्रयोग करते हैं। बस इसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं, ये आपसे एग्जामिनर ने पूछा है। तो इस चिन्ह को क्या बोलते हैं आपको पता है कि इसको हम सर क्या बोलेंगे सर? योजक चिन्ह बोलेंगे। और इसको जब योजक चिन्ह कहते हैं तो इसको समासिक चिन्ह भी कहते हैं। तो कहीं कहीं समासिक चिन्ह भी लिख के आ जाएगा, तो उसको भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? आराम से बता सकते हो। ज्ञानपीठ पुरस्कार
तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है। तो कितनी भाषाएं सर? 22 भाषाएं। तो बस यहाँ से समझ जाओगे, तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल आपको बताना है। बेहतरीन क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हो। ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन होगा, क्योंकि कवियों के जीवन काल मोस्टली हर किसी को याद नहीं होते। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 1864 से 1938, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित पत्रिकाओं में से भारतेंदु हरिश्चंद्र में कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निम्नलिखित पत्रिकाओं में से, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो सही आंसर हो जाएगा सर कवि वचन सुधा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? आराम से आप बता सकते हो, जल्दी से बताएं। काजू किस भाषा का शब्द है? तो ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी, तो आराम से बता सकते हो। तो छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी की, है ना। तो तीसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बछिया का ताऊ, इसका सही अर्थ क्या है? आराम से बता सकते हो, जल्दी से बताइए। बछिया का ताऊ छत्तीसगढ़ी में आप मतलब पूर्वी हिंदी में आपको अब्दी बघेली भी देखने को मिलेगा, और छत्तीसगढ़ी, तीन ही आती हैं। बचिया का ताऊ, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, दूसरा ही और तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गंगा का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है 42 में? जल्दी से बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कालिंदी। सर कालिंदी ये यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है, ना कि गंगा का, ठीक है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्वरसेनी अपभ्रंश, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है आई वॉज ओवरजॉयड। ऐसे क्वेश्चंस आपको मैंने प्रैक्टिस सेट में देखे, तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखते थे, उसका अर्थ पहचानने को काफ़ी बार दिया गया, तो हो सकता क्वेश्चंस आ जाए, तो इसलिए मैं आपके सामने भी लेकर के आ गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरा दिल बाग बाग हो गया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज ओवरजॉयड। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आराम से बता सकते हो कि प्रत्येक वर्ष हम हिंदी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सर 14 सितंबर के दिन, तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? बेहतरीन क्वेश्चंस, जल्दी से बताओ। तो महाकवि राय की पदवी किसको मिली थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सुंदर, चौथा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। पूरा नाम इनका सुंदर दास था, नहीं तो आप सोचो, तो सुंदर दास लिख लीजिए पूरा नाम। तो सुंदर दास को महाकवि राय की पदवी दी थी किसने? क्वेश्चंस में लिखा हुआ है आपका शाहजहां ने। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में आपको बताना है अलंकार। देखो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, आराम से समझना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है। ये क्वेश्चन नंबर 47। देखो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए बने मरे। देखो मनुष्य शब्द एक से अधिक बार आया, और जब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग लिख ले तो वो यमक अलंकार होता। लेकिन अर्थ जब समान लिख ले तो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार के 5 उपभेद होते हैं। एक आपका उपभेद होता है लाटानुप्रास, अगर आपने पढ़ा है लाटानुप्रास आपने पढ़ा है तो आप अच्छे से इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो जब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आए और अर्थ समान हो तो वहां पर आपका लाटानुप्रास अलंकार, जो कि अनुप्रास अलंकार का उपभेद होता है, वो होता है। और अर्थ अलग अलग लिख ले तो वहां यमक अलंकार होता है। समझ गए? तीसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, इस वाक्य की पंक्ति में आपको बताना है कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 48, आराम से आप लोग जो है बता सकते हो। ये मनुज की जगह आप मनुष्य लिख लीजिए। पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? दृष्टांत अलंकार होगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्व वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? बिल्कुल डेफिनेशन पूछ रहे हैं आपसे अलंकार से, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? अनुमान अलंकार, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन देखो, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी वीडियो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यार आप लोगों से विनती है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।